गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। देखो बेटा, कल मैंने आपको 7.2 के 20 क्वेश्चन तक करा दिए थे। अब 21 वाला क्वेश्चन देखो, ये है 10 स्क्वायर 2x माइनस 3। लेट इसे इंटीग्रेशन आई कंसीडर कर लिया। 10 स्क्वायर 2x माइनस 3 dx। 10 स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसका अलग अलग इंटीग्रेशन कर दिया, इसका इंटीग्रेशन अलग कर दिया, 1 का इंटीग्रेशन अलग कर दिया। सेक स्क्वायर एक्स का होता है 10x। क्या ये रियल में एक्स है? नहीं, तो इसका डिवाइड में d/dx हो जाएगा। 1 का हो जाएगा x प्लस सी। 2 कांस्टेंट इसका होगा नहीं, x का हो जाएगा 1 और इस कांस्टेंट का हो जाएगा 0। तो ये 2 मिलेगा यहाँ से और ये हो जाएगा 0। 1/2 10 2x माइनस 3 माइनस एक्स प्लस सी। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x। लेट आई इज इक्वल टू सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x dx। इसे हमने t कंसीडर कर लिया, डिफ्रेंसिएशन किया बोथ ऑफ साइड। 7 माइनस 4x और ये dt/dx। कांस्टेंट का 0 माइनस 4 इंटू एक्स का 1 और ये dx इधर ट्रांसफर कर दिया इज इक्वल टू dt। ये माइनस का 4 डिवाइड में पहुंचा दिया तो dx वैल्यू आ गई माइनस के 1/4 dt। तो यहाँ से आई मिला हमें माइनस के 1/4 सेक स्क्वायर t dt। देख लो, ये dx ये तो आ गया माइनस के 1/4 dt और ये हमारा सेक स्क्वायर ये हमने t मान लिया था। इसका होता है 10t प्लस सी और t की वैल्यू लगा दी हमने 7 माइनस 4x प्लस सी। बाकी ये आपका आंसर है। 23 ये है 23 आपका साइन इनवर्स x अपॉन स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेट आई इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। हमने साइन इनवर्स x को t मान लिया। d/dx साइन इनवर्स x इज इक्वल टू dt/dx। इसका हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होता है 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। तो यहाँ से आई इज इक्वल टू, देखो यहाँ से हमने 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx तो कर लिया dt और ये हमने t मान लिया था। एक्स की पावर n का फॉर्मूला लगा दो, एक्स की पावर n+1/n+1। इन दोनों को ऐड किया 2 हो गया और 1 को ऐड किया 2 हो गया। t की वैल्यू लगा दो साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 6 cos x प्लस 4 sin x। देखो आई कंसीडर किया, इसमें हम पहले वाले इसे हमने पहले लिख लिया, उसके बाद ये बाद में लिख लिया। कर सकते हैं प्लस में ही, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में से 2 हमने बाहर निकाल लिया। 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। इसे हमने t कंसीडर कर लिया। उसके बाद डिफरेंशिएशन बोथ ऑफ साइड। 2 sin x का cos x प्लस 3 और cos x का माइनस के sin x और dx इधर ट्रांसफर कर दिया इज इक्वल टू dt। ये माइनस इसे माइनस कर देगा तो 2 cos x माइनस 3 sin x dx इज इक्वल टू dt। आई हो गया 1/2 इंटीग्रेशन 1/t dt। 1/2 का होता है log t प्लस सी। t की वैल्यू लगा दो 2 sin x प्लस 3 cos x प्लस सी। यही आपका आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है आपका 25। ये आपका 1/cos स्क्वायर 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर आई कंसीडर कर लिया। और देखो 1/cos होता है सेक स्क्वायर 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। इसे हमने t मान लिया। 0 डिफरेंशिएशन करेंगे 1 माइनस 10x का तो ये हो जाएगा 0। 10x का होता है सेक स्क्वायर x और ये dt/dx। dx इधर ट्रांसफर कर दिया तो ये सेक स्क्वायर x dx इज इक्वल टू माइनस के dt हो जाएगा, क्यों माइनस इधर आ जाएगा। अब यहाँ हमें क्या मिलेगा माइनस के, देखो सेक स्क्वायर x dx तो हो गया माइनस के dt और ये हमने t माना था, t का स्क्वायर हो रहा है तो ये t स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर जाके पावर हो जाएगी नेगेटिव, पावर नेगेटिव हो गई। यहाँ x की पावर n+1/n+1 लगा दिया। t की पावर -1/-1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और t की पावर माइनस में होती है 1/t प्लस c। t की वैल्यू आ दी 1 माइनस 10x प्लस c। यही आपका आंसर है। थैंक यू।